शिवरात्रि का अर्थ क्या है? जिसमें सबके दिन मनाए जाते हैं, शिव की रात्रि क्यों मनाए जाते हैं? जब संसार पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनका बोलबाला होता है। काम का अर्थ है गलत कार्यों की तरफ मनुष्य की बुद्धि जो बनी रहती है, उससे आपके जीवन का पतन होता है और यही दुखों का कारण भी होता है। काम कार्य व्यवहार करने को नहीं कहा जाता, काम माने गलत कार्यों की तरफ। गलत आकर्षण मानव जीवन के भविष्य को बिगाड़ देता है। मनुष्य की कामना नहीं पूर्ति होती है तो क्रोध आता है। क्रोध किसी व्यवस्था का हल नहीं है भैया। क्रोध से कोई समस्या निपटाई नहीं जा सकती। क्रोध मानव जीवन का सबसे बड़ा दुखों का कारण है। आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ देता है। समस्याएं जीवन में बिगड़ती जाती हैं, बनती नहीं। इसलिए हमें कभी क्रोध नहीं करना चाहिए और लोभ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ के कारण खा न सको क्या लेकर थोड़ी जाओगे, यही पड़ा रहेगा सब कुछ। तो जीवन में खाते पीते रहो, उसके बाद व्यवस्थाएं बने, उससे जोड़ते रहो, व्यवस्थाओं का आगे बढ़ाओ। तो हमें इन चीज़ों का भी जीवन में ध्यान देना बहुत अनिवार्य है। जब हम इनका ध्यान देंगे तो हमारे जीवन में सदा खुशहाली रहेगी मेरे भाई बहनों, और जब इसका ध्यान नहीं देंगे तो हमारे जीवन में कष्ट रहेगा। और जाना तो सबकी यात्रा है भैया, एक दिन जाना ही पड़ेगा। तो यात्रा से पहले व्यवस्था तो कर लो। कहीं जाते हो रिश्तेदारी या तो कपड़े लत्ते इकट्ठे कर लेते हो कि वहाँ जाके तो हम क्या क्या पहनेंगे, कैसे करेंगे। बाहर ज़्यादा दिन के लिए तो 2-3 जोड़े रख लेते हो कि हमें बारी बारी इसका प्रयोग करते रहेंगे, इसकी सफाई करते रहेंगे। तो सारी व्यवस्थाएं करके तो जाते हैं लोग। इसी प्रकार से जीवन की व्यवस्था भी है, जीवन की यात्रा भी है। इसे भी हम योग साधना करके अपने वर्तमान से भविष्य को भी अच्छा बना लें, जो आगे चल के हमें कष्टों का सामना न करना पड़े। इस प्रकार से हमें ये भी करना जरूरी है, जो तुम्हारे जीवन में लाभ देगा। इसलिए हम इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं, उसको करना भी हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। वर्तमान भविष्य दोनों को संभालने वाला है। इसके बाद में हम जो है मोह भी मनुष्य जीवन में कष्ट देता रहता। मोह के कारण से कहीं भी चला जाए उसे सदा पीड़ा होती रहती है। तो मोह भी मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा दुख का कारण है। इसलिए मोह न करो, स्वयं के लिए भी अच्छा सोचो, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचो। जो विधाता की मर्जी होती है, जो विधाता का देन होता है, परमात्मा का की देन होगा वही, चाहे तुम कितना भी करो, जो परमात्मा कि देन के अनुसार होगा। लेकिन बाबू देन भी कहाँ से होती है? हम कहीं ना कहीं गलती करते हैं। हम जैसा बोएंगे वैसे ही तो भगवान हमें देगा, अपनी तरफ से तो दे नहीं देगा। अपनी तरफ से तो सुख बढ़ा सकता है लेकिन कभी दुख नहीं बढ़ा सकता। दुख तो हम ही देते हैं, लेकिन हम सभी विधाता के ऊपर सौंप देते हैं, जबकि ऐसा नहीं। हमारी कमी, हमें उसका सुधार करना चाहिए। इस प्रकार से हमें कभी मोह नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार भी मानव जीवन के लिए दुख का कारण है। जैसे दुर्योधन को अहंकार था तो लास्ट में सिर उठाने वाला भी कोई नहीं रहा। धृतराष्ट्र को राज्य का लोभ रहा और पुत्र का मोह रहा। तो एंड कैसा हुआ? ना तो राज्य रहा और ना पुत्र रहे। जीवन में फिर बैराग लेके जाना पड़ा। तो विचार करिए, जीवन की एक ऐसी यात्रा है जिनमें इन्हीं व्यवस्थाओं में फंसकर मनुष्य उलझा रहता है, लेकिन लास्ट यात्रा में कोई चीज हाथ नहीं लगती है। हाथ सिर्फ मलने ही पड़ते हैं। ये शरीर भी साथ नहीं ले जा पाओगे, इसके साथ कोई भी वस्तु अपने साथ नहीं ले जा पाओगे। सिर्फ अच्छे और बुरे संस्कार लेकर जाते हो और अच्छे बुरे संस्कार लेकर आते हो। शिव की रात्रि क्यों दिखाते हैं कि परमात्मा जब भी आता है, जब संसार पे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का राज्य होता है, उसके अधीन मानव प्राणी होता है। इस अंधकार से प्रकाश में ले जाने के लिए परमात्मा इस पृथ्वी पर आता है। इसीलिए शिव प्रतिमा जो है, शिव की आराधना करने से इन काम, क्रोध, लोभ, मोह